हेलो स्टूडेंट्स, ग्रैंड मैथमेटिक्स एनालिसिस क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार। आज क्लास 10th के हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। यह क्वेश्चन बैंक का 2019 का सेट है, तो आप लोग अपना कलम कॉपी लेके तैयार हो जाइए और जो भी क्वेश्चन आए पहले स्वयं बनाइए या वीडियो को रोक करके स्वयं क्वेश्चन बनाइए। जब नहीं बने तो आगे बढ़ा के देखिएगा और इससे आप काफ़ी प्रयास कीजिए, काफ़ी प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चनों को, आपका मार्क्स बेहद अच्छा आएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है यदि बहुपद, ठीक है, कहता है यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस a के मूलों का गुणनफल जो है वह 8 है, तो हमसे पूछता है a का मान क्या होगा। तो यहाँ सबसे पहले इस बहुपद में a जो होता है बड़ा कैपिटल A लिख देते हैं क्योंकि यहाँ स्मॉल a दिया हुआ है, तो x² का गुणांक होता है, b जो होता है वो x का गुणांक होता है और c जो होता है अचर पद a दिया हुआ है। तो कहता है मूलों का गुणनफल मतलब कि अल्फा इंटू बीटा जो होता है वह c/a के इक्वल होता है। तो अल्फा इंटू, अब कहता है इसमें गुणनफल जो है यही 8 दिया हुआ है, c तो c का मान a है और a का मान 1 है, तो a इज इक्वल टू हो गया 8। ठीक है, अगला कहता है यदि, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है। अगला कहता है यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेमी है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। अर्धवृत्त का परिमाप, तो हम जानते हैं अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है यह πr प्लस 2r होता है, यही जो है 72 सेंटीमीटर है। तो हमें r का मान निकालने के लिए कहता है, तो पाई के मान हो गया 22/7r प्लस हो गया 2r बराबर 72, इसके नीचे एक तो हो गया यह 22r और यह 7 दूनी 14r बराबर 72। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 36r बट्टा 7 बराबर हो गया 72, 36 दूनी 72, तो r बराबर 7 दूनी 14 सेमी। तो इसका जो त्रिज्या हो जाएगा ये a नंबर 14 सेमी हो जाएगा। अगला कहता है यहाँ निम्न में कौन सा अभाज्य संख्या है। तो हम जानते हैं अभाज्य संख्या जो होता है एक और स्वयं से कटता है, तो ए नंबर ऑप्शन में 29 जो है ये मेरा अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, कहता है यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो a का मान क्या होगा। तो यहाँ पे a का गुना x² का गुणांक 1 है, b का मान a है और c का मान जो है माइनस b है। और कहता है इसके मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के है। मूल जो है वह बराबर है मतलब कि अल्फा है तो अगला भी अल्फा होगा, लेकिन उसका चिन्ह जो होगा वो विपरीत होगा, एक का प्लस तो दूसरा का माइनस। तो हमें कहता है a का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, तो बीटा के पोजीशन पर भी हम अभी यहाँ पे माइनस अल्फा लिखेंगे और ये जो होता है यह होता है मेरा माइनस b/a के इक्वल होता है। तो अब तो ये तो शून्य हो गया, माइनस अभी b का मान a है और a का मान 1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, आप लोग ध्यान से देखते रहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कहता है हमें यदि एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता, तो पासा जब हम फेंकते हैं तो मेरे पास डिजिट प्राप्त होता है 1 2 3 4 5 6, और इसमें कौन अभाज्य संख्या है। तो इसमें 2 है, 3 है और 5, ये मेरा अभाज्य संख्या है। तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो अभाज्य संख्या 3 है और टोटल 6, 3 इकाइयाँ 3 दूनी 6, आ गया प्रायिकता 1/2। आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है हमें दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है 14 सेमी है। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेमी है। एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है, मतलब कि कहने का मतलब इसका जो फिगर है ये मेरा एक वृत्त है और ये दोनों समांतर रेखा है और इसके बीच की दूरी जो है यही मेरा 14 सेमी है और ये बीच में तो सेंटर होता है। तो एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो पूरे 14 है तो त्रिज्या क्या होगा, तो 14 का आधा होगा, 2 सते 14, 7 सेमी ना। अगला क्वेश्चन कहता है दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है यह 4:1 है। तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, ठीक है, और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल πr² लिख देते हैं।
पहले की त्रिज्या को R1 और दूसरे की त्रिज्या को R2 मान लिए हैं, और यह जो अनुपात है यही अनुपात 4:1 दिया हुआ है। तो पाई से पाई कट गया तो R1/R2 इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर उस साइड जाएगा तो रूट में, तो हो गया 2/1, मतलब 2:1। त्रिज्या का जो रेशियो हो जाएगा वह 2:1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। तो हम जानते हैं असंभव घटना की प्रायिकता जो होता है 0 होता है, और संभव निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर। कहता है अगला किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो होता है वह 0 से बड़ा या उसके बराबर, 1 से छोटा या उसके बराबर। तो सबसे लोएस्ट मान 0 होता है, सबसे हाईएस्ट मान 1 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। यहाँ पे दिया हुआ है x + 3y - 4 इज इक्वल टू 0 है, और उसके बाद 2x - 5y - 1 इज इक्वल टू 0 है। कहता है इसका जो समीकरण युग्म है वह अविरोधी है, विरोधी है, आश्रित है, इनमें से कोई नहीं। तो ये इसमें ध्यान रखना है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। 2010 में जो पढ़ना था बुक्स उसमें यही था, विरोधी अविरोधी, अब संगत असंगत करके आ गया है, मतलब और संपाती समांतर इस तरीका से। तो ये जो होता है अविरोधी का कंडीशन होता है, अविरोधी का। उसके बाद अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा विरोधी का कंडीशन। और अगर तीनों बराबर हो a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2, तो ये हो जाएगा मेरा समपाती या आश्रित का कंडीशन। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले यहाँ a1 और b1 ये सब निकाल लेते हैं। तो a1 का मान x का गुणांक 1, b1 का मान तो y का गुणांक 3, और c1 का मान तो हो गया -4, a2 तो a2 का मान 2, b2 का मान -5, और c2 का मान हो गया यहाँ -1। तो सबसे पहले a1/a2 निकालते हैं। तो यहाँ देखते हैं 1/2 आया। फिर b1/b2 निकालते हैं। तो b1 के मान 3 है और b2 के मान -5 है। तो देख रहे हैं 1/2 जो है वह 3/-5 के इक्वल नहीं है। कहने का मतलब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अविरोधी ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है हमें कार्तीय तल में स्थित बिंदु 3-4 के कोटि का मान है। यहाँ दिया हुआ है 3-4। तो पहला जो होता है वो भुज का मान होता है, और दूसरा जो होता है वो कोटि का मान। तो हमसे पूछता है कोटि कितना है, तो -4 है ए नंबर। यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो इनके आलेख होंगे। यदि दो चर में मान लीजिए कि ये 2x + 3y बराबर लिख रहा है 5 अनंत हो तो दोनों, उसके बाद अनंत हल मतलब कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसी कंडीशन पे अनेक हल होता है, क्योंकि दोनों संपाती समीकरण हो जाता है। x का मान डालते जाएंगे, y का ढेर सारा मान प्राप्त होते जाएगा। तो ऐसा जो इक्वेशन होता है ये संपाती का कंडीशन होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है ये 3.27 के ऊपर रैंकिंग है, ये क्या है, तो ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। इसको हम अगर सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो 327 माइनस हम क्या काम करेंगे, रैंकिंग के पहले जो अंक है उसको घटाएंगे, और रैंकिंग दूगो पर है तो दूगो 9, और रैंकिंग से पहले एक अंक है तो एक शून्य देंगे। तो हो गया यह मेरा घटाएंगे तो 324/990, मतलब कि 324 में 990 से भाग लगाएंगे तो आ जाएगा मेरा 3.27777 ऐसे आते रहेगा। इसी को लिखेंगे हम 3.27 के ऊपर 27, ये आते रहेगा 27 ऐसे, और इसी को लिखेंगे 3.27 के ऊपर रैंकिंग। तो ये जो है ये मेरा कैसी संख्या है, तो ये मेरा परिमेय संख्या है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा यहाँ पे बी नंबर। अगला प्रश्न कहता है यदि एक कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती हो तो वह रेखा, ये वृत्त है और ये एक बिंदु पर इस वृत्त को रेखा स्पर्श करता है, तो इस रेखा को हम लोग बोलते हैं स्पर्श रेखा। आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। अब कहता है यदि त्रिभुज ABC के दो शीर्ष, यह मेरा एक ट्रायंगल है और इसके दो शीर्ष दिया हुआ है,
और केंद्रक ये तो नहीं दिया हुआ है, और इसका केंद्रक जो है मान लेते हैं जी, और यह जो है सो 3 जीरो है। तो हमसे पूछता है इसके तीसरे से सी का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं सी, ये केंद्रक के लिए फार्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अब बट्टा में 3, फिर होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अब बट्टा में होता है 3। तो यहाँ हम क्या काम करेंगे, जी का मान 3 जीरो है, और उसके बाद यहाँ पे x1 x2 x3 मतलब सभी कोऑर्डिनेट के पहला वाला को जोड़ देना है। तो ये 2 है, फिर 1 है, और यहाँ x है, और इसमें 3 से भाग देंगे, फिर है यहाँ 3 है, उसके बाद -3 है, और यहाँ y है, अब इसमें 3 से भाग देंगे। ठीक है, इससे ये तो कट गया। अब पहला को पहला से बराबर करेंगे, तो 3 बराबर यहाँ पे हो गया ये 2 1 3 प्लस x अब बच्चा में 3, तिरछा तिरछी गुना करेंगे 3 प्लस x आई 3 तिहाई 9, तो x बराबर हो गया 9, 3 उधर जाएगा तो माइनस में x बराबर आ गया 6। यहाँ शून्य को हम इससे तुलना करेंगे, तो शून्य बराबर y/3 हो गया। तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे, y के मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0, तो x के मान 6 y के मान 0, सी नंबर ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है हमें निम्न में कौन cos थीटा के बराबर है। तो हम जानते हैं cos थीटा जो होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो ये हो गया बी नंबर। कहता है TP और TQ किसी बाह्य बिंदु T से एक वृत्त जिसका केंद्र O है, मतलब कि ये बाहर में एक बिंदु T है और बाह्य बिंदु से इस पर स्पर्श रेखा TP और TQ है, इसका केंद्र जो है वो दे रखा है यहाँ पे O है, पर खींची गई दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि POQ एंगल POQ ये जो एंगल है इसका मान है 120 डिग्री। तो हमसे पूछता है यहाँ पे OTP क्या होगा। OTP मतलब कि ये कोण क्या होगा, OTP इतना कोण, और ये पूरे कोण जो है 120 दिया हुआ है। हम जानते हैं ये कोण और ये कोण दोनों पूरे का जोड़ 180 के बराबर होता है। तो ये पूरे कोण को हम x मान लेते हैं, तो 120 प्लस x बराबर हो गया 180 डिग्री। तो x बराबर 180 डिग्री और माइनस 120 डिग्री, x के मान आ गया 60, ये पूरा 60 है। तो OTP हो गया, OTP ये 60 के आधा हो जाएगा, तो हो गया मेरा कितना डिग्री 30 डिग्री आंसर। ठीक है, बी नंबर। अगला कहता है cot 90 माइनस थीटा क्या होगा। तो हम जानते हैं cot 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है tan थीटा के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल फार्मूला से रिलेटेड ही है, बस घुमा दिया है। कहता है tan a स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। हम यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan a स्क्वायर थीटा, तो माइनस आई इसका मान जो होता है 1 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है। यहाँ कहता है 15 cot a ये जो है 8 के इक्वल है, तो साइन ए का मान हमसे पूछता है। तो कुछ नहीं है, ये cot a है तो इसको लिख सकते हैं 8/15, और हम एक ट्रायंगल बना लेंगे। मान लेते हैं यह कोण A है, B है और ये C है, यहाँ 90 है तो ये कर्ण हो गया, यह A के लिए यह जो है मेरा लंब हो गया और ये हो गया आधार, और ये मेरा cot थीटा जो होता है ये आधार और बट्टा में होता है लंब। तो आधार के मान 8 है, ये 8 हो गया, और लंब ये 15 हो गया। तो ये हमें AC निकालना होगा। तो ये जो AC है ये क्या हो जाएगा, तो √15 के स्क्वायर प्लस हो गया 8 का स्क्वायर, 15 को 2 बार गुना करेंगे 225, 8 64, 289, तो इसका वर्गमूल हो गया 17। तो हमसे पूछता है यहाँ साइन ए का मान क्या होगा। तो साइन ए लंब बटा होता है कर्ण, तो यहाँ पे लंब ए के लिए लंब तो पहले ही लिख दिए हैं 15 हो गया, और कर्ण निकाले हैं 17, तो 15/17 इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। कहता है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। हमने पूछता है सम संख्या का फॉर्मेट क्या होगा। तो देखते हैं ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, यह लिखता है m + 2, अगर m के मान 1 मानते हैं तो क्या होगा, यहाँ 1 + 2 आ गया 3, ये तो विषम संख्या हो गया। बी नंबर ऑप्शन जो है ये देता है 2m + 1, अगर m के मान अगर हम 1 मानते हैं तो देखते हैं 2 × 1 + 1, 2 × 2 और 1 आ गया 3, ये भी विषम हो गया।
सी नंबर ऑप्शन है 2m। तो m के मान अगर 1 मान लेते हैं तो 2 गुना 1 2, m के मान 2 मान लेते हैं तो 2 गुना 2 2 दूनी 4। विषम संख्या माने तो भी रिजल्ट सम आया और सम संख्या माने तो भी रिजल्ट सम आया, इसलिए आंसर हो जाएगा सी नंबर। कहता है अगला, किसी गोले का वक्र पृष्ठ जो है यह 144 पाई सेमी स्क्वायर है। तो गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर और ये 144 के इक्वल है। तो पाई से पाई समाप्त हो गया, 4 से काट देते हैं तो 4 तिहाई 12 और 2 4 4 छक्का 24। तो आर स्क्वायर बराबर 36 सेमी स्क्वायर हो गया। तो आर इज इक्वल टू √36 सेंटीमीटर। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 6 सेमी, उसकी त्रिज्या जो हो जाएगा 6 सेमी। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कहता है हमें, एक समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें। मतलब कि ये मेरा समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो समांतर और बराबर भी होती है। तो ये एक वृत्त के चारों मतलब भुजाओं को स्पर्श करता है। तो हमसे पूछता है कि वह समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा समचतुर्भुज। क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल आसान है। कहता है tan 65 डिग्री, अब बट्टा में है यहाँ cot 25 डिग्री। आप लोगों को बताए हैं tan cot में बदलता है। तो अगर यह बट्टा में रहे और एंगल का जोड़ 90 पूरे तो इसका मान 1, और यदि tan cot में बदलता है और ये चीज़ माइनस में रहे, एंगल का जोड़ 0 हो तो इस 90 हो, एंगल का जोड़ 90 हो तो उसका मान 0 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा यहाँ ए नंबर। कहता है कोसेक 45 का मान क्या होगा। तो कोसेक 45 का जो मान होता है √2 होता है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और निरंतर आप प्रयास इसी तरीक़ा से करते रहिए। अब 2-3 दिनों में हम क्या काम करेंगे, आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्टिव लेकर के आएंगे, ठीक है।